आप पर हुकूमत करने वाले को आज एहसास हुआ है कि दिल रिमोट कंट्रोल से नहीं चलता। फ्रेंड, आज हम 4 कार्ड की एनर्जी देखने वाले हैं। द एम्परर, किंग ऑफ वैंड्स, जस्टिस और 2 ऑफ कप्स। हम इन चारों की एनर्जी एक एक करके समझेंगे। और फ्रेंड, जो भी कार्ड आपसे सबसे ज्यादा कनेक्ट या रेसोनेट करे, उसका नाम कमेंट में जरूर लिख देना। फ्रेंड, एक बहुत इंटरेस्टिंग वाइब आ रही है। जैसे ही मैंने कार्ड निकाला ना, द एम्परर, पूरी कहानी साफ हो गई। देखो फ्रेंड, आपके पर्सन की एक हैबिट हमेशा से दिखती है, हर चीज अपने कंट्रोल में रखना। रिश्ता कैसा चलेगा, कब बात होगी, कैसे होगी, सब कुछ इन्हीं के हिसाब से। और ये एनर्जी आज तक चलती आई थी। लेकिन फ्रेंड, अभी ट्विस्ट ये है, यह वही कंट्रोल ये अब मेंटेन नहीं कर पा रहे। और यही वजह है कि इनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है। थोड़ा इमेजिन करो, अगर आप किसी चिड़िया को मुट्ठी में बंद करके रखो, तो कुछ देर बाद वही चिड़िया उड़ने की कोशिश करेगी, घुटन होगी, बाहर निकलने की चाह होगी। सही है न फ्रेंड? ठीक यही वाइब आपके पार्टनर की है। इन्होंने आपको इतना अपने हिसाब से चलाया कि आपकी अपनी इच्छाएं, आपकी फीलिंग्स, सब इनकी डोमिनेंस में कहीं दब गई। और फ्रेंड, रिश्ता 2 लोगों का होता है, एक का रिमोट कंट्रोल बनकर कोई कितने दिन तक चल सकता है? अब क्योंकि या तो आपने डिस्टेंस बना लिया, या फिर ये खुद रिश्ता छोड़कर चले गए थे। अब हाल ये है कि इन्हें समझ आ रहा है कि वो पुरानी डोमिनेंस अब काम नहीं कर रही, और यहीं से ये बेचैनी शुरू होती है। जैसे किसी को पहली बार एहसास हो रहा हो कि मैं जो समझ रहा था वो इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था ही नहीं। फ्रेंड, यह सुरक्षा नहीं, एक तरह का फियर है कि कहीं आप पूरी तरह हाथ से न निकल जाओ। इसीलिए ये अंदर ही अंदर उलझे हुए हैं। द एम्परर कार्ड ने सब साफ कर दिया। आपके पर्सन का पावर गेम अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। फ्रेंड, किंग ऑफ वैंड्स, एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी ने मुझे पकड़ लिया। देखो फ्रेंड, आपके पर्सन की नेचर पहले भी यही थी, थोड़ा कंट्रोल पसंद करने वाली, थोड़ा हुक्म चलाने वाली, और थोड़ा वो एनर्जी की मेरी बात मानी जाए। और यह चीज इंसान अचानक से बदल नहीं देता, आते टाइम लेती है सॉफ्टन होने में। लेकिन अभी जो वाइब आ रही है ना, ये पर्सन भीतर से परेशान है, मतलब सच में परेशान, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप अब इनके हिसाब से नहीं चल रहे। वो जो पहले अथॉरिटी वाली वाइब थी ना, वही अब इन पर उल्टा पड़ रही है। फ्रेंड, एक बात बताओ, जब कोई हमेशा कंट्रोल में रहने की कोशिश करता है और अचानक उसे लगे कि सामने वाला उससे दूर हो रहा है, तो अंदर से एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट, एक स्ट्रेस नहीं आता? बस वही इनकी एनर्जी है। आपके पर्सन के माइंड में अभी यह चल रहा है, ये मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये मेरी बातों में क्यों नहीं आ रहे, ये इतने बदल कैसे गए। और फ्रेंड, यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आया है। अभी मैं यह नहीं कह रही कि आप पूरी तरह स्ट्रॉन्ग हो गए, लेकिन इतना तो पक्का है कि अब आप ब्लाइंडली इनकी बातों में नहीं आते। और यही चीज इन्हें अंदर तक हिला रही है। आपके पर्सन जेन्युइनली शॉक्ड हैं। उन्हें याद आ रहा है, पहले आप कितनी इजीली मन जाते थे, कितना रिलाई करते थे, कितना इमोशनल हो जाते थे, और अब जब उन्हें वही रिएक्शन नहीं मिल रहा, तो वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड और जेलस जैसी एनर्जी फील कर रहे हैं। फ्रेंड, ये क्वेश्चंस इनके माइंड में लिटरली घूम रहे हैं, ये मुझे छोड़कर आगे क्यों बढ़ रहा रही है, इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया, अगर ये मुझसे दूर चला गया गई तो क्या ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा रही है। यह इरिटेशन प्लस फियर का मिक्स है, जैसे कोई अपनी पकड़ खोता हुआ फील कर रहा हो।
और किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी कंफर्म करती है आपका पर्सन अभी आग की तरह रेस्टलेस है, जिद में भी है, ईगो में भी, लेकिन अंदर से डर में भी, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप सच में मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे ही जस्टिस कार्ड आया, एकदम क्लियर वाइब मिली। अब इक्वेशन बदल रही है। देखो फ्रेंड, मजे की बात बताऊं, आप भले ही मूव ऑन न कर रहे हो, लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। ये बस अजम्पशन नहीं है, ये इनके अंदर चल रही इनसिक्योरिटी है। इनका माइंड लिटरली ऐसे सवाल कर रहा है, ये इतना दूर क्यों है, ये नाराज क्यों है, ये मुझे छोड़कर आगे कैसे बढ़ रहा रही है। जैसे इन्हें लग रहा हो कि डिस्टेंस डिसाइड करने का हक सिर्फ इन्हें है, आपको नहीं। फ्रेंड, इनकी एनर्जी में एक अजीब सी डोमिनेंस महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो तुम दूर नहीं जा सकते, मैं डिसाइड करूंगा कि कब क्या होगा। और सच बताऊं, इस एनर्जी में एक गुस्सा भी महसूस होता है। आपके अंदर जो बदलाव आ रहे हैं न, वह इन्हें अंदर तक हिला रहे हैं। आप खुद नोटिस करो या ना करो, यूनिवर्स कह रहा है आपके अंदर क्वाइटली बहुत ग्रोथ हो रही है। आप पहले की तरह टूटकर नहीं झुक रहे, पहले की तरह सब सह भी नहीं रहे। आज आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू दे रहे हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखकर आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है। फ्रेंड, जस्टिस कार्ड साफ कहता है आप अब अपने साथ जस्टिस करना चाहते हो। काफी वक्त तक आपने वेट किया कि ऊपर वाला या यूनिवर्स बैलेंस लाएगा, लेकिन अब आप खुद बैलेंस बनाना चाहते हो। पहले आप अपने इमोशंस को इग्नोर करके इन्हें प्रायोरिटी दे रहे थे, अब आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, और यही आपका पर्सन टॉलरेट नहीं कर पा रहा। और फ्रेंड, ये भी साफ दिखता है कि आप दोनों की एनर्जीज बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल, एक इमोशनल, मतलब मिरर इमेज की तरह। मिरर के बाहर चीजें सीधी दिखती हैं, मिरर के अंदर उल्टी। आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, लेकिन दोनों की रिएक्शंस और सोच एक दूसरे की मिरर अपोजिट हैं। और यही वजह है कि इन्हें कंफ्यूजन भी हो रहा है, और डर भी, और थोड़ी सी पॉजेसिव वाइब भी आ रही है। इनके थॉट्स लिटरली ऐसे हैं, ये मुझे कैसे छोड़ सकती है, ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो गया, ये क्यों बदल रहा रही है। फ्रेंड, परेशान एनर्जी इनकी है, लेकिन हीलिंग एनर्जी आपके पास आ रही है। फ्रेंड, जैसे ही 2 ऑफ कप्स आया, एनर्जी एकदम क्लियर हो गई। आपका कनेक्शन सिर्फ नॉर्मल लव नहीं है, ये एक मिरर्ड बॉन्ड है। देखो फ्रेंड, अगर आप अभी मोबाइल लेकर मिरर के सामने जाओ और अपनी राइटिंग को देखो, तो राइट वाला लेफ्ट दिखेगा और लेफ्ट वाला राइट। समझ रहे हो? यही एनर्जी आपके कनेक्शन में भी है। आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करते हो, इमोशंस भी, रिएक्शंस भी, और वाइब्स भी। इसीलिए जब एक के अंदर हल्का सा भी बदलाव आता है, दूसरा उसे इंस्टेंट फील कर लेता है। ये इतनी डीप मिररिंग है कि कई रीडर्स इसे ट्विन फ्लेम वाला पैटर्न भी बोल देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है फ्रेंड? थॉट प्रोसेस मैच नहीं करता। आप कुछ और सोचते हो, वो कुछ और इसी मिसमैच की वजह से छोटी से बात भी बड़ी लग जाती है, फाइट्स आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती है। और अभी आपके पर्सन की एनर्जी में ईगो नहीं, बल्कि प्योर फ्रस्ट्रेशन दिख रही है। जैसे कोई बच्चा जिद में आ जाए कि ये मुझे क्यों इग्नोर कर रहा रही है, मुझे क्यों चेस नहीं कर रहा रही, मुझे पहले जैसी अटेंशन क्यों नहीं मिल रही। फ्रेंड, जेन्युइनली ये ईगो नहीं है, ये हर्ट है प्लस कंफ्यूजन है। ये पूछ रहे हैं अपने अंदर से, ये अचानक इतना बदल कैसे गया, ये मुझे मनाता क्यों नहीं,
ये मेरी तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ा रहा रही? आपके बदलने से इन्हें अजीब सा दर्द हो रहा है, जैसे दिल में कोई चुभन हो। और फ्रेंड, जब आपने वैक्स दिखाया है न, लंबी सीधी वैक्स की लाइंस, ये सिंबॉलिकली दिखाता है कि सिचुएशन इनको लिटरली चुभ रही है। बोल नहीं पा रहे, दिखा नहीं पा रहे, लेकिन अंदर आग लगी है। और जब कैंडल की फ्लेम सडनली लो होती है, यहाँ भी वही वाइब है। इनकी एनर्जी लो हो रही है क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं आप सच में दूर न हो जाओ। इनके माइंड में चल रहा है, ये मुझे दूर नहीं कर सकता, दूर होने का हक तो मेरे पास है। जैसे नियंत्रित करने या होल्ड बनाए रखने का पुराना पैटर्न फिर एक्टिवेट हो रहा है। फ्रेंड, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी साफ कहती है, बॉन्ड अभी भी एक्टिव है। आप दोनों 1-to-1 एनर्जी में जुड़े हुए हो। प्रॉब्लम सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की है, फीलिंग की नहीं। और यही वजह है कि आपकी दूरी इन्हें 100 नीडल की तरह चुभ रही है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।